साई अक्सर कहा करते थे, मेरा वक्त हजारों मैल दूर क्यों ना हो, मैं उसे चिड़ी के बच्चे जिस तरह पैर में डोर बांधकर खींच कर लाते हैं, वैसे मैं लेके आता हूँ। मुंबई नज़दीक बोरिवली में रहने वाले महान साई भक्त गिल अपने साई प्रथम दर्शन के बारे में कहते हैं। बाबा से मेरी पहली मुलाकात 26 जनवरी 1987 में हुई। मेरे बड़े बच्चे को जब वह 2 साल का था, तब हम उसे सौ काले, जो बेबी सिटिंग यानी बच्चे का पालना घर चलाते थे, उनके पास रखते थे। सन 1985 से वो उनके पास ही था। 26 जनवरी 1987 को बर्थडे के शुभ अवसर पर सौ काले ने मुझे शिरडी दर्शन की जिद की, जिसे मैं ठुकरा न सका, क्योंकि हमारे उनके घरेलू रिश्ते बन चुके थे। वैसे तो शिरडी देवस्थान मुझे और सौ काले के लिए अनजान जगह थी। रहने और ट्रैवलिंग का आरक्षण न होने की वजह से घर वालों का इस बात पर विरोध था। फिर भी हम 26 जनवरी की सुबह 4 बजे की पहली गाड़ी पकड़कर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। लेकिन रिजर्वेशन तो फुल था, इस वजह से हम निराश हो गए। फिर हम पैदल चलते चलते एसटी स्थानक तक पहुंच गए। इतने में हमें शिरडी जाने वाली बस नज़र आ गई। मैं तुरंत ही बस के नज़दीक जाकर बस कंडक्टर को रिक्वेस्ट की कि वो हम तीन तीन लोगों को बस में जगह दे दे, और साईं बाबा के कृपा से उसने हमें तीनों को बस डेपो तक जाने से पहले ही बैठने की जगह दे दी। जैसे मैंने उसे टिकट दर से ज़्यादा पैसे दिए, तो उसने उसे लेने से इनकार कर दिया। उसने जवाब दिया कि आप पहली बार शिरडी जा रहे हैं, यह मेरा सौभाग्य ही है कि मैं आपको बाबा तक पहुंचा रहा हूं। यह सुनते ही हमें बहुत सुकून महसूस हुआ। 26 जनवरी होते हुए भी शिरडी में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इस वजह से हमें बाबा के दर्शन आसानी से हो गए। फिर हम मुंबई रिटर्न जाने के लिए शिरडी एसटी स्थानक पर पहुंचे। मुंबई के लिए वहाँ एक भी बस नहीं थी। एक आदमी के कहने पर हमने नासिक जाना तय किया, शायद वहीं से मुंबई के लिए बस मिल जाए। लेकिन नासिक के लिए भी कोई बस खाली नहीं थी। फिर भी एक बस के कंडक्टर ने हमें एक बस में बैठने के लिए जगह मुहैया करवा दी, और हम शाम के 5:30-6 बजे तक नासिक पहुंच भी गए। लेकिन वहां जाकर यह पता चला कि वहां से भी मुंबई के लिए बस मौजूद नहीं है। इस वजह से हमने एक दिन वहीं पर रुकने का निर्णय ले लिया। लेकिन काफ़ी तलाश करने पर भी हमें होटल या धर्मशाला में रूम मिल नहीं रही थी। फिर नासिक के मुक्तिधाम के प्रबंधक ने हमें स्वागत कक्ष में बैठने की मंजूरी दे दी। अचानक ही मुझे वहाँ पर एक पुराना दोस्त मिल गया। उसने मुझसे पूछताछ कर के वहाँ पर आने का कारण पूछा। मैंने घटित सारी घटना उसे बयान की। फिर उसने मुझे उसके बुक की हुई एक एक्स्ट्रा की रूम की चाबी मेरे हाथ में थमा दी। दूसरे दिन के सुबह हमने उसे उस रूम के पैसे देने चाहे, जो उसने नहीं लिए। फिर हम मुंबई जाने के लिए नासिक रेलवे स्टेशन पर आ गए। वहाँ पर तौबा भीड़ थी। उसे देखकर हमें लगा अब हमें बैठने के लिए सीट मिलना मुश्किल ही है। इतने में मुझे एक व्यक्ति वहाँ पर मिला, जो रंग से गोरा और ऊंचे कद का था। उसने कहा, मैं गाड़ी स्टेशन पर आने से पहले ही आपके लिए सीट को अटका के रखता हूँ। उसने कहे मुताबिक गाड़ी के आखिरी डब्बे में हमारे लिए सीट रिजर्व करके रखी थी। बैठने के लिए जगह मुहैया कराने के लिए मैंने उसे कुछ पैसे देने चाहे, जो उसने नहीं लिए। मैंने उससे कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन वो माना नहीं। उसने इतना ही कहा कि यह सब उसने बाबा के कहने पर किया है। इतना कह के वो ट्रेन में से उतर गया, और कुछ ही क्षणों में वो नज़र से ओझल हो गया। सारे घटित घटनाओं से मुझे यही लगता है कि जहाँ मैं जाऊँ तू मेरा साथी, चलो हम साथ तेरा हाथ थामे। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।